तो बच्चों देखिए हम आ चुके हैं एक्सरसाइज 12.2 चैप्टर 12 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका वीडियो का पार्ट 2 लेके वीडियो के पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दो क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इस वीडियो के पार्ट 2 में 3 तो सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको सॉल्व करके दिखाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 को देखिए रीड करते हैं, हमने राइट कर रखा है। अ गुलाब जामुन contains sugar syrup up to about 30% of its volume. Find approximately how much syrup would be found in 45 gulab jamuns, each shaped like a cylinder with two hemispherical ends with length 5 cm and diameter 2.8 cm. तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले देखिए डायग्राम को हम समझते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है जो गुलाब जामुन का शेप है वह एक सिलिंड्रिकल शेप में है और दोनों पार्ट में हेमिस्फेरिकल एंड्स है। टोटल लेंथ 5 सेंटीमीटर दे रहा है और इसका जो डायमीटर है 2.18 सेंटीमीटर दे रहा है। तो रेडियस कितना हो जाएगा 1 बाई इसका हाफ 2.8 का हाफ 1.4 सेंटीमीटर। अब देखिए 1.4 इधर है 1.4 इधर है तो दोनों मिला के कितना हो जाएगा 2.8। टोटल 5 में से 2.8 को माइनस कर देंगे तो सिलेंडर की जो हाइट हो जाएगी वो 2.2 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो आइए इसी क्वेश्चन को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो देखिए पहले इट कैन बी ऑब्जर्व दैट, सोल्यूशन करते हैं इसका। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड दैट, हम क्या देख पा रहे हैं यहां, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, रेडियस ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट is equal to radius of hemispherical part, radius of hemispherical part। यानी अगर देखा जाए तो जो r की वैल्यू होगी 2 की डायमीटर 2.8 सेंटीमीटर दे रहा है, इसका हाफ कर दीजिए, ये हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, r की वैल्यू निकल गई। अब लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट निकालनी है, लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट। तो इसका तरीका क्या है, टोटल लेंथ तो आप देख पा रहे हैं कि 5 सेंटीमीटर डायग्राम में दिया हुआ है और दोनों तरफ अगर मिला दिया जाए 2 इंटू लेंथ ऑफ स्फेरिकल पार्ट, स्फेरिकल पार्ट का लेंथ अगर देखा जाए तो किसके बराबर है 1.4 है, 1.4। यानी ये अगर देखा जाए तो 5 सेंटीमीटर माइनस 2.8 सेंटीमीटर, दिस इज इक्वल टू 2.2 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये आपका एच हाइट लेंथ, ये से ही लिख दीजिए, ठीक है ना। अब आते हैं वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन। तो गुलाब जामुन ही है जो सिलिंड्रिकल शेप में दिखाया है, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, तो देखिए कितना हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट, वॉल्यूम ऑफ सिलिंड्रिकल पार्ट प्लस 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ स्फेरिकल पार्ट। ऐसा क्यों है, क्योंकि दोनों एंड का जो है इसका पार्ट वो स्फेरिकल है। तो ठीक है, सिलिंड्रिकल पार्ट के लिए फार्मूला क्या लगा देंगे, पाई आर स्क्वायर एच, इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। स्फेरिकल पार्ट का फार्मूला क्या हो जाएगा, हेमी स्फेरिकल पार्ट है, हेमी स्फेरिकल, नॉट स्फेरिकल बट वॉल्यूम ऑफ
हेमीस्फीरिकल पार्ट, क्योंकि ये सेमी सर्कल बना रहा ना, मतलब आधा है, ये पूरा नहीं है। हेमीस्फीरिकल पार्ट, तो अगर हेमीस्फीरिकल पार्ट का वॉल्यूम का फार्मूला आपको मालूम है कि 2/3 पाई आर क्यूब होता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे एक काम करते हैं, देखिए पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, पाई आर स्क्वायर यहाँ भी है, कॉमन ले लेते हैं, तो ये एच बच जाएगा और यहाँ बच जाएगा 4/3 आर। ओके, वॉल्यूम पुट करते हैं, पाई की वैल्यू तो 22/7 ये रख दिया हमने, आर की वैल्यू कितनी है 1.4 का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे एच हमने सिलेंडर का जो एच का वैल्यू है 2.2, 4/3 इंटू 1.4 हो गया। सॉल्व करिए इसको, 22/7 1.4 इंटू 1.4 और ये हो जाएगा 2.2 प्लस 1.4 का 4 में मल्टीप्लाई 0.6/3। ठीक है बच्चों, ये हो गया 5.6/3। इसको भी कैलकुलेट करिए। अब देखिए यहां से अगर काटेंगे तो 0.2 आ जाएगा, तो मल्टीप्लाई करने पे ये तो 22 हो गया और 1.4 का 0.2 में मल्टीप्लाई किया तो 0.28 आ जाएगा। ये देखिए 3 का मल्टीप्लाई यहाँ होगा 6.6 ऊपर जाएगा प्लस 5.6/3। इस तरह से बच्चों देखिए 22 का 0.2 में मल्टीप्लाई करने पे कितना आता है 22, ये है 0.28। ओके, ये देखिए ये आ जाएगा 6.16, यहाँ राइट कर दीजिए 6.16 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 6 12, ये भी 12/3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका, मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा 6.16 इंटू, ये काट दिए 3 4 जा 12 और लगभग कितना हो जाएगा यहाँ पे 0.7 के, यानी मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो लगभग आपका 25.05 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। करके देखते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है ना, देखिए 6.16 है, 4.07 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है ना, क्योंकि देखिए 12.2 को हमने 3 से डिवाइड किया, इसको भी डिवाइड करके भी दिखा देते हैं आपको कितना आएगा। ठीक है ना, 12.2 को 3 से जब डिवाइड किया 3 4 जा 12, कट गया, पॉइंट उठा रहा, 0 जाएगा नहीं, फिर 0 यहाँ पे, यानी 3 7 लगभग 7 टाइम चला जाएगा। ठीक है ना, लगभग 4.07 नहीं है अबाउट, तो 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 1, फिर 43, ये 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाइए 4 6 जा 24, यहाँ 6 24। ठीक है, 2 1 7 10 24। ठीक है, तो ये आ गया लगभग आप कह लीजिए 25 पॉइंट ये। ठीक है ना, 0.7 कह लीजिए, देखिए 0.7 क्या आ जाएगा, क्योंकि 7 6 जा 42, 7 1 जा 7 4 11, 7 6 जा 42 1 43, 64 64, 2 1 7 25.07 राइट कर लीजिए। ठीक है ना, इतना आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब देखिए नंबर आप जो गुलाब जामुन है वो कितने हैं 45 है, तो जाहिर सी बात है ये एक का निकाला हमने, अब हमको 45 का निकालना पड़ेगा, तो वॉल्यूम ऑफ 45
गुलाब जामुन अगर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 45 से मल्टीप्लाई, 45 मल्टीप्लाई बाई कितना आ गया 25.07, मल्टीप्लाई कर लीजिए कितना आएगा 25.07 का 45 में मल्टीप्लाई, 5 7 या 35, 5 5 या 25, 12 हो जाएगा, 4 7 या 28, 4 5 या 20, ये हो जाएगा 5 8 3 11, 5 2 7 1 8, ठीक है 2 1 1, ये आ जाएगा बच्चों 1128.15, ठीक है। अब इसका निकालना हमको 30%, ठीक है, ये इतना सेंटीमीटर क्यूब तो हो गया। अब आपको निकालना वॉल्यूम ऑफ सिरप, क्योंकि 30% है, वॉल्यूम ऑफ सिरप अगर निकालेंगे तो 30% ऑफ ये जो वॉल्यूम आया है वॉल्यूम, ठीक है ना, आप गुलाब जामुन, ठीक है ना, तो 30%, 30/100 1128.15, ठीक है। यहाँ 0 से 0 कैंसिल कर दीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए तो 5 3 जा 15, 3 1 जा 3 1 4, 3 8 जा 24, 3 2 जा 6 2 8 और ये 33, ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 10, तो आ जाएगा 338.44, लगभग अगर देखिए तो 338 सेंटीमीटर क्यूब अबाउट, ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये बच्चों इससे कैलकुलेशन थोड़ा है, लेकिन आप इससे घबराइएगा नहीं, मल्टीप्लाई करना है, थोड़ा डिवीजन करना है, इससे करेंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लीजिए इसको शॉर्ट में। देखिए सबसे पहले तो यहाँ देखिए गुलाब जामुन था, एक हमने शेप बना दिया है, एक सिलेंडर शेप है, दोनों तरफ हेमिस्फेरिकल है। सिलेंडर के शेप की जो अगर हाइट निकालनी है, लेंथ, तो आपको क्या करना है, टोटल 5 दिया, उसमें से ये 2.2 कैसे घटेगा, क्योंकि 1.4 इधर है, 1.4 इधर है, तो 2.8 हो गया। तो यहाँ पे आपने देखिए 5 सेंटीमीटर टोटल था, 2.8 घटा दिया तो 2.2 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट आ गई। अब करना क्या है कि आपको एक गुलाब, पहले 1 गुलाब जामुन का आप वॉल्यूम निकालिए, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट और 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेरिकल पार्ट। सिलेंडर पार्ट का फार्मूला पाई आर स्क्वायर एच हो गया, ये 2 इंटू 2/3 पाई आर क्यूब हो गया। इस तरह से पाई आर स्क्वायर को कॉमन ले लिया और यहाँ पे हमने वैल्यू पुट किया तो ये 25.07 आ गया। ये 1 गुलाब जामुन का वॉल्यूम था, 45 गुलाब जामुन टोटल दिए हुए हैं क्वेश्चन में, देखिए यहाँ पे, तो 45 से मल्टीप्लाई किया, और लेकिन साथ में ये भी दे रहा है कि जो शुगर सिरप है 30% ही है, तो इसका 30% निकालेंगे तो लगभग नियर अबाउट 338 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन इस तरह से आप लगा सकते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आपको मल्टीप्लाई डिवीजन पे ध्यान देना होगा, ये बेसिक कैलकुलेशन आपकी गलत ना हो, बाकी फार्मूला लिख के वैल्यू पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो बच्चों बार बार इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। वीडियो को वॉच करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और कमेंट करना मत भूलिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं इसके बाद। तो बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमने यहाँ राइट कर रखा, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इज इन द शेप ऑफ ए क्यूबॉइड with 4 conical depression to hold pen. The dimension of the cuboid are 15 cm by 10 cm by 3.5 cm. कहने का मतलब जो पेन स्टैंड है वह एक क्यूबॉइड के शेप में इस तरह से, ठीक है ना, ये ऐसे बना हुआ है और यहाँ पे 4 ऐसे डिप्रेशन है, और इसका जो 15 सेंटीमीटर ये लेंथ हो गया और ब्रेड्थ कितना है 10 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट जो दिया हुआ है ये 3.5 सेंटीमीटर है, ठीक है बच्चों। रेडियस ऑफ ईच ऑफ डिप्रेशन अगर देखा जाए तो 0.5 सेंटीमीटर ये डिप्रेशन जो है,
और इसकी डेप्थ जो है 1.54 सेंटीमीटर। तो ये तो डायग्राम हो गया इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो आइए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसके सोल्यूशन के क्रम में सबसे पहले देखिए डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन कितना है। राइट करते हैं, डेप्थ ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन एच इक्वल टू कितना है, दिस इज 1.4 सेंटीमीटर गिवन हियर, ओके 1.4 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, रेडियस ऑफ ईच कोनिकल डिप्रेशन, इसकी बात कर लिया जाए। आर की वैल्यू कितनी है, ये है 0.5 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट, ये दोनों तो क्लियर है। 0.5 को 1/2 भी लिख सकते हैं आप, राइट कर लीजिए। अब आगे देखिए, वॉल्यूम ऑफ वुड की बात करिए पहले। तो वॉल्यूम ऑफ वुड अगर देखिए तो कितना है, वॉल्यूम जो आएगा क्यूबाइड का, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसमें से आपको क्योंकि 4 डिप्रेशन है तो 4 इंटू वॉल्यूम ऑफ कोन, ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ वुड तो आपको पता ही है, L इंटू बी इंटू एच हो जाएगा। डायमेंशन देखिए वहाँ डायग्राम में मैंने बना दिया है। और वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फार्मूला है वह 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो L 15 है, B 10 है, H की वैल्यू 3.5, देखिए डायग्राम में सब क्लियर है। उसके अलावा 4 इंटू 1/3, ठीक है ना, पाई की वैल्यू 22/7, R है 0.5 का स्क्वायर यानी 2 टाइम, और H की वैल्यू है 1.4। अब 7 से आप कैंसिल कर दीजिए इसको, 0.2 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से बच्चों ये देखिए मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 3.5 में करें 35, और 35 का 15 में कर लीजिए, कितना आ जाएगा 35 इंटू 15, 5 5 या 25, 5 3 या 15, 7, और ये हो गया 35, 5, ये हो जाएगा 525, ओके, इतना सेंटीमीटर क्यूब है। माइनस, अब यहां से देखिए सारा मल्टीप्लाई करके देखिए कितना आता है। तो यहां देखिए 1/2, 0.5 की जगह लिख दीजिए 1.2, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, 1/2 कर लीजिए, ठीक है। ऐसा करने पे देखिए 2 से अगर इसको काटेंगे तो कट जाएगा ये, फिर यहाँ से 2 ये भी कट जाएगा, ठीक है। आपको कितना मिल जाएगा, 22 का 2 में मल्टीप्लाई किया 4.4/3 हो जाएगा, ठीक है। इसको भी डिवाइड करिए, 525 सेंटीमीटर क्यूब में से इसको माइनस करेंगे 4.4 में 3 का डिवीजन कर लीजिए, देखिए कितना आता है। 3 1 जा 3, 1.3 4 जा 12, 2 7, ओके, लगभग 1.47 आ जाएगा, ठीक है, नियर अबाउट 1.47 सेंटीमीटर क्यूब। माइनस करिए 525.00 1.47, ये आ जाएगा 53, यहाँ आ जाएगा 3, 523, तो 523.53 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका आंसर। तो देखिए बच्चों ये क्वेश्चन नंबर 4 था। इसी के साथ वीडियो का पार्ट 2 वो यहाँ पे स्टॉप करेंगे, और आप लोग इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, और मिलते हैं वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में यानी पार्ट 3 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 के सोल्यूशन के साथ। तब तक आप पेपर पेन उठाइए, प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए।